बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में से एक के बाद एक करके रोशनी वाले चक्र निकल निकल कर ऊपर आसमान की ओर जाने लगे। ऊपर आसमान में पहुंचते पहुंचते इन चक्रों की रोशनियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं और जैसे ही पूरी तरह से रोशनी समाप्त होती है, वैसे ही उन चक्रों में से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, ठीक उसी समय से इसको अनहद में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई देने लगा। तब से अभी तक ध्यान से उठने के बाद भी, घर के सारे काम करते हुए भी वही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कानों में सुनाई पड़ रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। गले में गोटा किनारी वाले हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज बाग में से फूलों को चुनकर और उन फूलों से हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में पीले रंग के चक्र बने हुए थे और माथे पर तिलक वाले स्थान पर भी एक छोटा हल्के पीले रंग का चक्र लगातार घूम रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा का पूरा मस्तक रोशनी से भर गया और उस रोशनी में एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्मोह निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक पट्टी के रूप में लगातार चलता जा रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज
लंगर भवन में चपातियां बनाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि धरती से बहुत ऊपर और आसमान से थोड़ा नीचे जल ही जल है। इस अथाह जल से बने क्षीर सागर में यह भक्त आत्मा ध्यान अवस्था में बैठी हुई है। तभी इस भक्त आत्मा के पास में शिव भगवान जी प्रकट हुए और प्रकट होकर शिव भगवान जी ने ध्यान पर बैठी हुई इस भक्त आत्मा को अपना शिव स्वरूप प्रदान कर दिया। इस शिव स्वरूप भक्त आत्मा की जटाओं में से जल की धारा निकल रही है। पृथ्वी से बहुत ऊपर और आसमान से थोड़ा नीचे इस अथाह जल वाले क्षीर सागर में स्थित अब इस शिव स्वरूप भक्त आत्मा के दर्शन करने के लिए हजारों देवी देवता पवन द्वारा उस क्षीर सागर में आ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर हजारों जलते हुए रोशनी वाले दिए घूम रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री नगली साहब स्थित श्री गुरु महाराज जी के घर पर जय गुरु जी नाम से मशहूर एक संत आए और आकर घर में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठे तो हम सभी भक्त आत्माओं में से एक भक्त आत्मा दूसरी भक्त आत्मा से बोली कि जैसे हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं वैसे ही जय गुरु जी भी एक संत हैं। हम सभी मिलकर जय गुरु जी को माला पहनाते हैं। यह कहकर हम सभी गुरु भाई बहनों ने उन जय गुरु जी को एक एक माला पहनाई और उन्होंने हम सभी भक्त आत्माओं को प्रसाद में एक एक बादाम दिया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के हृदय में एक झूला पड़ा हुआ है और उस झूले पर श्री कृष्ण भगवान जी बैठे हुए हैं। आगे की तरफ से श्री कृष्ण भगवान जी को श्री गुरु महाराज जी झूला झुला रहे हैं और पीछे की तरफ से यह भक्त आत्मा श्री कृष्ण भगवान जी को झूला झुला रही है। कुछ देर तक झूला झूलने के बाद श्री कृष्ण भगवान जी ने उस झूले पर एक तरफ श्री गुरु महाराज जी को बैठा लिया और दूसरी तरफ इस भक्त आत्मा को बैठालकर तीनों लोग एक साथ झूला झूल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी वैसे ही इस भक्त आत्मा के दोनों कान बहुत ही ज़्यादा बड़े अर्थात हाथी के कानों से भी ज़्यादा बड़े हो गए और उन दोनों बड़े बड़े कानों में से ओम निकल निकल कर चारों ओर फैलते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री नगली दरबार के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। श्री नगली दरबार बहुत ही सुंदर सजा हुआ है और एक बहुत ही सुंदर और बड़े से सिंहासन पर विराजमान होकर सामने खड़ी हुई
बहुत सारी संगत को श्री गुरु महाराज जी अपने श्री दर्शन दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में सब्जी काटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी के अंदर से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को दिखाया कि जब यह भक्त आत्मा सो रही थी तो आसमान में बहुत तेज बिजली कड़क रही थी, लेकिन बिजली कड़कने पर बिजली कड़कने की आवाज ना आकर शंख की बहुत तेज आवाज आ रही थी। शंख की उस तेज आवाज को सुनकर यह भक्त आत्मा जाग गई और जागकर जैसे ही इस भक्त आत्मा ने बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा तो वास्तव में बिजली कड़क रही थी और उस बिजली में से शंख की आवाज आ रही थी। जब यह भक्त आत्मा बाहर खड़े होकर उस कड़कती बिजली में से शंख की आवाज सुन रही थी, तभी इस भक्त आत्मा के पास में श्री गुरु महाराज जी प्रकट हुए। श्री गुरु महाराज जी को देखकर इस भक्त आत्मा ने प्रणाम करते हुए श्री गुरु महाराज जी से पूछा कि श्री गुरु महाराज जी, यह क्या है? बिजली कड़कने में से शंख की आवाज। यह सुनते ही मुस्कुराते हुए श्री गुरु महाराज जी बोले कि यह भक्तों को जगाने का हमारा एक तरीका है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही छोटे से श्री गणेश भगवान जी आकर इस भक्त आत्मा के सामने खड़े हो गए और बोले कि हमें भूख लगी है, कुछ खिलाओ। ध्यान में बैठी हुई यह भक्त आत्मा सोच रही है कि इस समय तो रात है और घर में खाने को कुछ भी नहीं होगा। इस भक्त द्वारा यह सोचते ही श्री गणेश भगवान जी बोले कि ज़्यादा सोचो मत, घर में जाकर देखो, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए जरूर होगा। आंखें खोलते ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि वास्तव में साक्षात बाल श्री गणेश भगवान जी इस भक्त आत्मा के सामने खड़े हुए हैं। इस भक्त आत्मा ने घर के फ्रिज में रखे हुए केलों को लाकर श्री गणेश भगवान जी को अर्पित किया। गणेश भगवान जी ने वह केले खाए और जल पिया और थोड़ा थोड़ा जल श्री गणेश भगवान जी ने भाव द्वारा हम सभी भक्त आत्माओं को भी प्रसाद के रूप में दिया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री नारद मुनि के दर्शन करवाए। श्री नारद मुनि मस्ती में हाथों में खड़ताल लिए हुए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि
भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गाते हुए नाच रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में धीरे धीरे एक कमल का फूल प्रकट हुआ और उस कमल के फूल पर 7-8 साल की उम्र वाले श्री कृष्ण भगवान जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी ने गले में कलियों के हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी के ऊपर चंवर झलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में रोशनी के विशाल पुंज के दर्शन करवाए। कुछ ही देर बाद इस विशाल पुंज में से रोशनियों के फव्वारे निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा श्री नगली साहब स्थित श्री गुरु महाराज जी के घर में है और श्री गुरु महाराज जी के घर में श्री गुरु महाराज जी के अलावा श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी और स्वामी जी हैं। पांचों को एक साथ घर में देखकर एक दूसरी भक्त आत्मा इस भक्त आत्मा से बोली कि आज तो श्री गुरु महाराज जी के इस घर में वह भक्त आत्मा जिसकी कृपा से बाकी हम सभी भक्त आत्माओं को श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं के दर्शन प्रारंभ हुए हैं, वह भी होनी चाहिए। तभी देखा कि अचानक से वह भक्त आत्मा जिसकी कृपा से हम सभी भक्त आत्माओं को श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं के दर्शन प्रारंभ हुए हैं, वह भी श्री गुरु महाराज जी के घर पर आ गईं। इस भक्त आत्मा के साथ में उनकी एक बेटी भी है। श्री गुरु महाराज जी के घर पर आकर उस भक्त आत्मा ने श्री गुरु महाराज जी सहित श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री सतगुरु नगर वाले जुगड़ जोड़ी महाराज जी और स्वामी जी को प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। वह नाच रही थी, गा रही थी कि आज श्री गुरु महाराज जी ने हमें अपने घर पर बुलाया है। उसके बाद वह भक्त आत्मा श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन करने के लिए श्री गुरु मंदिर गईं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के हृदय में एक बहुत ही सुंदर फूलों वाला झूला बना हुआ है और फूलों से बने हुए उस झूले पर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। श्री कृष्ण भगवान जी को सारे देवी देवता आकर झूला झुला रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में से रोशनी के फव्वारे निकल रहे हैं और यह फव्वारे निकल निकल कर चारों ओर फैलते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से
अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सोने का मुकुट धारण किया हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के गले में फूलों की, कलियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर के अंदर जंगले की सफाई की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में शिव भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। शिव भगवान जी के दर्शन करते ही यह भक्तात्मा ध्यान में ही शिव भगवान जी के सामने ध्यान पर बैठ गई। ध्यान पर बैठते ही शिव भगवान जी ने अपने गले से एक नाग निकालकर इस भक्त आत्मा के गले में डाल दिया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी दृष्टि उठाकर चारों ओर देख रहे थे और श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक हल्का छोटा सा पीले रंग का चक्र घूम रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा का सिर ब्रह्मांड बन गया। इस भक्त आत्मा के सिर के ठीक ऊपर आसमान में चंद्रमा है। चंद्रमा की किरणें जैसे ही इस भक्त आत्मा के ब्रह्मांड बने हुए सिर के ऊपर पड़ी, वैसे ही यह पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया और ब्रह्मांड के रोशन होते ही इस भक्त आत्मा का बाकी पूरा शरीर भी रोशनी से भर गया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत बड़ा रोशनी वाला चक्र है और उस चक्र के साथ साथ चक्र में स्थित श्री कृष्ण भगवान जी भी गोल गोल घूम रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा की दोनों आँखों में चक्र घूमने लगे और इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में से ओम निकल निकल कर चारों ओर फैलते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के, फूलों के, मोतियों के और सोने के बहुत सारे हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में बर्तन धोने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत बड़ी सुरंग के दर्शन करवाए। इस सुरंग के पास में ही श्री गुरु महाराज जी खड़े हुए हैं और इस भक्त आत्मा को उस सुरंग में प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं। उस बहुत लंबी सुरंग में प्रवेश करते समय इस भक्त आत्मा को डर लग रहा है। इस भक्त आत्मा को डरते देख श्री गुरु महाराज जी बोले कि आपको इस सुरंग में तो प्रवेश करना ही पड़ेगा। आज नहीं जाओगे तो फिर कभी जाना पड़ेगा,
लेकिन जाना तो पड़ेगा। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में चक्र बने हुए हैं और उन चक्रों में से रोशनियाँ निकल निकल कर इस भक्त आत्मा की आँखों में समाती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही सारे देवी देवता एक एक करके आ करके इस भक्त आत्मा के शरीर में विराजमान होने लगे। कुछ ही देर बाद इस भक्त आत्मा ने देखा कि इस भक्त आत्मा के घर के द्वार पर श्री गणेश भगवान जी आए हुए हैं। जैसे ही सारे देवी देवताओं सहित यह भक्त आत्मा श्री गणेश भगवान जी का स्वागत करने के लिए अपने घर के द्वार पर पहुंची, तो गणेश जी बोले कि पहले हमें केले खिलाओ, हमें केले खाना है। पहले केले खिलाओगे तब हम घर के अंदर आएंगे। इसके बाद इस भक्त आत्मा ने श्री गणेश भगवान जी को बहुत सारे केले खिलाए। केले खाने के बाद गणेश भगवान जी इस भक्त आत्मा के घर में बने मंदिर में आकर विराजमान हो गए। विराजमान होने के बाद इस भक्त आत्मा सहित सभी देवी देवताओं ने श्री गणेश भगवान जी की आरती वंदना की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में एक भंवर बना हुआ है। जिस प्रकार से नदियों के चलते हुए गहरे पानी में बड़े बड़े भंवर घूमते हैं, ठीक उसी प्रकार से बहुत बड़ा, बहुत तेज घूमता हुआ यह भंवर बना हुआ है। बहुत तेजी से घूमते इस भंवर की सतह पर राम राम लिखे हुए अक्षर भी बहुत तेजी से भंवर के साथ साथ घूम रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। गले में गोटा किनारे वाले हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में लंगर बांटने की सेवा की। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित
सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।